बुलंद आवाज से बोलिएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। नमकीन पाक कलम का पढ़ा और सुना जनाब, सबों के लिए बरकत का बायस है। सब लोग तशरीफ रखिए। एक दफा जोरदार तालियां दो। अच्छा, आपके जेहन में आया होगा टॉपिक तो मजबूत बुनियाद है, लेकिन आए तो मांग रहे हैं अलग से। यही मजबूत बुनियाद है। आपको क्यों नहीं आज तक मिला ये वर्ष कब से आप जानते हैं? बचपन, संडे स्कूल से है ना, और घरों में रोजाना की बेस पे अपने चर्चिज में सुना होगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो फिर क्यों नहीं हमें मिलता? ये पिछले 2-3 महीनों से मैं आपको गवाहियां क्यों सुना रहा हूं? मैंने एक दिन मॉल में गया, रात को 12 बजे, थकावट फील हुई, मैं वो मसाज चेयर पे बैठा, मैंने दिल में ख्वाहिश की, खुदा मुझे भी ऐसी चाहिए। यकीन करें वो घर में आ गई। हालेलुया। मैंने 4 महीने पहले ये ख्वाहिश जाहिर की, खुदा ने अमेज़न से मुझे ये वाली बाइबल चाहिए। मैंने आप में से किसी को कहा था? मसाज चेयर के लिए किसी को कहा था? उसको कहा था। हालेलुया। तो वो आपको यहां पे ही मुहैया करता है। हालेलुया। एक और है बड़ी गवाही, मैंने वैसे अभी तक शेयर नहीं की थी, मैंने कहा जब तक आती नहीं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन भाई कामरान कह रहे हैं तो कर देते हैं। एल्डर साहब को पता है, एल्डर साहब को मैं कभी ख्वाहिश नहीं की अपने लिए कुछ भी। मैं हमेशा जब भी ख्वाहिश करता हूं आप सबके लिए मांगता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता खुदा मेरी ख्वाहिशों को कितने ध्यान से सुनता है। हालेलुया। मैंने ख्वाहिश ही नहीं की थी। एल्डर जवेद साहब को भी पता है, एल्डर साहब को पता है कि मैंने नई गाड़ी की कभी ख्वाहिश नहीं। मैं एल्डर साहब की गाड़ी के लिए बड़ी दुआएं की। बाजी ने जब गाड़ी दी तो मुझे, हम उस दिन जब इनकी गाड़ी पैकेज मॉल से लेकर घर आ रहे, हम अपनी फैमिली बैठे हुए थे। बुआ जी कहते कितनी अच्छी गाड़ी है ना, 0 मीटर में हम बैठे हैं। मैं कहा खुदा दुआओं का जवाब देता है, और 0 मीटर खुदा मेरी कलीसिया में बहुत से लोगों को देगा। तो अभी मेरे लिए 0 मीटर आ रही है 2026 मॉडल। हालेलुया। ऐसे कान खुदा हमारी ख्वाहिशात के ऊपर खुदा ऐसे कान लगा के बैठा होता है, ऐसे कान लगा के कि मेरे महबूब के मुंह से बिना निकले दिल में ही बात आए तो वो कबूल करने के लिए और देने के लिए बैठा होता है। हालेलुया। मैं तो ये कहता हूं, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दिल में ही आप ख्याल कर लें, वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन बार बार मांगने से भी नहीं मिलता बात का, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग की फाउंडेशन नहीं होती, बेस नहीं होती। मिस्त्री साहब बैठे हुए हैं, बगैर फाउंडेशन के, बगैर बुनियाद के बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर कर भी लेंगे तो वो बड़ी नामकूल होगी, वो जब मर्जी गिर सकती है। लेकिन अगर आपकी बुनियाद मजबूत है, कोई बेस है ना, तो फिर आपके पास मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं आज कि इस हर एक बात आपके लिए मुमकिन है। सातों से हर एक बात आपके लिए मुमकिन है। हालेलुया। सबों ने आज का मैसेज मेरे लिए, मांगने की कुछ असूल है बाइबल में। कौन कौन चाहता है कि मेरी हर मांग पूरी हो? चाहते हैं आप? सातों में पूछो, तुम चाहते? पूछे आप चाहते हैं? तो फिर मांगने के 3 असूल हैं। सातों से 3 असूल हैं। नंबर 1, बाइबल मुकद्दस में कई असूल तरीके बताए गए, लेकिन 3 असूल ऐसे हैं जिसमें मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो कुछ मांगेंगे आपके लिए हो जाएगा। नंबर पहला तो यह है कि बाइबल मुकद्दस मांगने के कई असूल हैं, और नंबर 2 ईमान से, एक है ईमान से मांगना, एक है मुसलसल दुआ से मांगना, और एक है मजबूत बुनियाद बनाकर मांगना। ये 3 असूल है। ईमान से मांगना, बोले ईमान से मांगना, मुसलसल दुआ करने से मांगना, और सबसे बेहतरीन है मजबूत बुनियाद बनाकर मांगना। हालेलुया। अब इनको देखेंगे, यूनिक प्रिंसिपल, इनसे हटके मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं। अगर आज ये प्रिंसिपल आपकी जिंदगी में आ जाएगा ना, तो फिर आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। बोले कोई कमी नहीं होगी। इस यूनिक तरीके से आप खुदा से मांगेंगे तो आपकी दुआ का जवाब पक्का है। बोले पक्का है, यकीनी है। हालेलुया।
मजबूत बुनियाद से मांगना। बोले मजबूत बुनियाद से मांगना। सातवन से खेल से नहीं पता चल रहा, बोले मजबूत बुनियाद से मांगना। हालेलुया। सातवन से खेल ध्यान ना सुन। देखिए लूका 18 बाप उसकी 4 आयत में एक वाक्य है। कौन सा वाक्य पढ़ा? हाँ, बेइंसाफ काजी का। पढ़ूंगा नहीं, टाइम शॉर्ट है। पता है वो बेइंसाफ काजी ना खुदा से डरता था, ना आदमियों से डरता था, ना अथॉरिटी वालों से डरता था। बस वो हर वक्त अपनी ही धुन में रहता था। लेकिन एक बेवा थी जिसका कोई सहारा नहीं था। वो क्या करती थी? ना वो खुदा से डरता था, ना इंसानों से डरता था, लेकिन बेवा बार बार आकर कहती मेरा इंसाफ कर। क्या कहती? कब, कितनी देर बाद आ रही थी? हम तो शायद इतवार नहीं, हर इताब थे। अच्छा, आप किसी को जानते ना हो, वो आपके घर आ जाए, बाकी 10,000 रुपया दे देंगे? बताएं, पूछे साथ में शायद दे दे। मुंदसों तक मैं आ रहा हूं है नहीं ना? बोले नहीं देंगे। तेरी तो तुझे खुदा अधिकार नहीं देते हो, तो कितों देगा? दसो साधन में तो ठीक है। जो आपके घर बार बार आएगा, जिससे आपका अच्छा रिलेशन होगा, जिससे आपकी मोहब्बत होगी, जिससे आपकी उनसियत होगी, जिसके साथ आप टाइम गुजारना अच्छा पसंद करेंगे, जो आप जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, अगर आपके पास नहीं भी कुछ होगा ना, आप कहीं से करके देंगे, उसको जरूर देंगे। हालेलुया। तो यही खुदा का भी असूल है। अगर खुदा के साथ आपका रिलेशन पक्का हो जाएगा, ऐसा तो खुदा है नहीं कि देखो नहीं है। बोले मेरे खुदा के पास सब कुछ है। हालेलुया। वो देगा, बोले वो देगा, लेकिन मुन्नू और नहीं मिलना है। ऊंची से बोले मुन्नू और नहीं मिलना है, जिन्हीं मेरी सोच। हालेलुया। बेइंसाफ काजी ने अपने महादत को बुलाया और कहा जाओ भरा और जा और मेरी जान छुड़ा दे। मंगला नहीं छड़न नहीं, और मैं किसी को नहीं डरता, पर ये मंगल तो तंग आ गया मुझे पर जा। बोलो हालेलुया। और अगर बेइंसाफ काजी इस तरह कर सकता है, तो मेरा और आपका खुदा तो आदिल खुदा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। सब मिलके बोलो हालेलुया। मेरा कोट नाम तक बोलते रहो हालेलुया। आवाज कम है, बोले हालेलुया। कहते हैं इसने मेरा नाक में दम कर रखा है, आज तो इसको दे दे फौरन। कभी सोचे आपने खुदा के साथ ऐसा किया? अभी तो बुद्ध भी नहीं आते थे, तो आदम भी नहीं आते, ये कहना खुदा सानू बंगला दे। खुदा के पास जो नहीं आते उनको नहीं मिलता। लीगल ग्राउंड, इसको मजबूत बुनियाद को लीगल ग्राउंड भी कहते हैं। बोले लीगल ग्राउंड। बाइबल में लिखा है कि मिस्रियों के सताने के सबब से इस्राएली आंखें भरने लगे। खुदा की आंख आपकी जिंदगी के हर लम्हे को देखती है। आपके आंसुओं को कोई पहुंचे ना पहुंचे, पिछले दफा मैंने बताया था सिर्फ एक ही हस्ती पहुंच सकती है, वो कौन है? अब यशाया 38:3 में एक और वाक्य है। पहला वाक्य मैंने आपको बताया बेवा औरत का, जो बार बार आके मांग रही थी। क्या कर रही थी? यानी ये वो तरीका है जो मुसलसल दुआ करने से मिलता है। क्या आप दुआ तब तक छोड़े ही ना जब तक आपको मिले ना। अरे ये तरीका है, ये यूनिक है। ये भी इसमें कहता है और कहा ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा। ये किसका वाक्य बना? इसके बादशाह को क्या हुआ था? वो मैं मौत का पैगाम आ गया, किसके जरिए से? और ये साया कोई आम बंदा थी? खुदा का बहुत बड़ा खादम था। बोले बहुत बड़ा खादम था। और खुदा ने अपने खादम को कहा जा तू इसके को क्या जाके कि अपना बोरी बिस्तर बांध ले, तेरी मौत का वक्त आ गया है, अब तेरा खत्म हो गया है, तेरे दिन खत्म हो गए हैं, तू तैयारी कर, तुझे अभी मौत आने वाली है। हिजकिय्याह क्या करता है? दीवार की तरह मुंह करके कहा ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा मैं तेरे हुजूर सच्चाई से और पूरे दिल से चलता रहा, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। हिजकिय्याह जार जार रोया। मजबूत बुनियाद देखें, उसने कहा मेरी बुनियाद है खुदा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई से चलता रहा और पूरे दिल से चलता रहा। बोले पूरे दिल से। ये बेस थी उसकी।
और इस बोझ को उसने खुदा के सामने रख दिया। बाइबल मुकद्दस में यह भी है कि जो इंसान पैदा होता है ना, उसके मौत के दिन उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो इंसान इस दुनिया में आता है साथ ही उसके दिन गिन लिए जाते हैं। इसलिए मुकद्दस मूसा फरमाते हैं मुझे मेरे दिन गिनना। और जो कुछ कई लोग कहते हैं होनी कोई नहीं टाल सकता। क्या कहते हैं? यानी जो होना होता है वो होके रहता है। और कोई लोग जेड़ी रात कबर च हो वो बाहर नहीं हो सकती। फिर कई कहते हैं तेरा दिन मुकर्रर है। कलाम में भी लिखा है खुदा ने हदों को मुकर्रर किया हुआ। लिखा है कि नहीं लिखा? कौन मेरे साथ है? सब साथ है? सब फौरी तौर पे अपने कानों को आगे कहां किधर होते हैं? अच्छा सुने, खुदा ने कलाम में लिखा है कि उसने अपनी हदों को मुकर्रर किया हुआ है। या इसकी हद कंप्लीट हो गई थी, इसका मौत का दिन आ गया, लेकिन इसकी बेस देखे। कहता है खुदा चेक कर। क्या कहता है? ऊंची सारी बोले चेक कर, मिलके बोले चेक कर, हिला के बोले चेक कर। क्या आप में और मेरे में कोई ऐसा है जो खुदा को चैलेंज कर सके? चेक कर खुदा, है कोई ऐसा? ये बेस है। ऐसे लोगों के लिए है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जो खुदा को कह सके खुदा चेक कर। आज से मैं और आप इस काबिल बन जाए कि हम खुदा को कह सके खुदा चेक कर। क्या कहना हमने खुदा को? क्या कहना खुदा को? बोले क्या कहना खुदा को? हम ऊंची सारी दसों की कहना खुदा नू। ये ऊंची सारी वही बोल सकता है जो अंदर से क्लियर होता है। जेडे चोर होते हैं बाहर थाने के बाहर संतरी खलोते हो ना, उन्होंने डरते नहीं, वही तो कोई नहीं लगा पर हाथ डंडा है। लेकिन जो अंदर से क्लियर होते हैं वो एसएचओ से भी डरते हैं। कहते हैं एसएचओ के सामने कुर्सी बैठ कहते हैं चेक कर। क्या कहते हैं? आप साथ बोलते गए ऊंची सारी बोलो, मिलके बोलो, अब इसको पता चल जाए। बोले चेक कर। कहता है खुदा चेक कर। देखो तो ज्यादा बच्चे बोल रहे थे। क्या खुदा कहता है खुदा चेक कर, मैं तेरे हुजूर सच्चाई से और पूरे दिल से चलता रहा। खुदा ने हाले हाथी पार नहीं नुक्कर भी नहीं मुड़िया होना जसाया है। इतने कह गया नुक्कर मुड़ा। खुदा कहता बुला मेरे बंदे नू, और बुला वापस आ जा, ओए आ जा, और मैं चेक कर ली जो कुछ कह रहे ठीक है। नाली फरिश्ते ने बुलाया, नाली भाई खाते बुलाए, नाली सॉफ्टवेयर अपनी किताबें बुलाया। कहता खुदा ओए मेरा निजाम बदल दिता जे, और कहता चेक कर। मैं भी तानू कहना चेक करो। 15 साल होने दे बता दे वाले लोया। अगर आपकी बुनियाद मजबूत नहीं, वो भी क्या कहता है? हाँ खुदा कह रहा है। गया और हिजकिय्याह बादशाह के पास जाके कहता है उससे पहले खुदा ने अपना फरिश्ता भेज दिया कि मैंने तेरी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। हालेलुया। ये है मजबूत बुनियाद। बोले ये है मजबूत बुनियाद। हालेलुया। और देखें 1 मिनट की दुआ। बोले 1 मिनट की दुआ। ये कितनी देर की दुआ थी? खुदा को अगर ये पढ़े जरा टाइम को नोट करके पढ़े जरा। बेइंसाफ काजी के पास तो वो जाती रही, वो सच से जाती रही। लेकिन यहां देखें जरा टाइम नोट कीजिएगा। कामन भाई मैं पढ़ना हूं। ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा, और जो तेरी नजर में भला है मैंने किया। और हिजकिय्याह ज़ारता रहा। कितने टाइम लगा? 30 सेकंड। कितने सेकंड? यानी मिनट भी नहीं लगा। और मिनट की दुआ से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो चेक कर। अगर हमारी मजबूत बुनियाद है तो 30 सेकंड की दुआएं भी खुदा के निजाम को बदल सकती है। हालेलुया। अगर मजबूत बुनियाद नहीं तो 24 घंटे की दुआएं भी बुध को गिरजे होना, इतवार को गिरजे नहीं होना। खुदावन तू मेरे लिए है कर दे। खुदा कहता पढ़ा जा, पढ़ा कर। मैं जान दे कौन? अभी ठीक हो जाएगा, परेशान हो जाए। अभी बैठ जाए आप कलाम पे ध्यान रखें, अभी ठीक हो जाएगा, परेशान हो।
अब्लीस डिस्टर्ब करता है, टेंशन ना ले, बैठ जाए आप, अभी ठीक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। बोले चेक कर, ऊंची सारी बोले चेक कर। आधे मिनट की दुआ, बोले आधे मिनट की दुआ खुदा के निजाम को बदल देती है। हालेलुया। और देखें मौत का आर्डर ये बहुत बड़ा, देखिए बीमार शिफा पाना कोई बड़ी बात नहीं, लंगड़े चलना भी हो जाता है, और लेकिन देखें मौत का परवाना खुदा की तरफ से आया, वापस चल जाएगा। काटे मोइज है, कितना बड़ा मोइज है, कितनी देर चोया, कितनी देर चोया, अही कहने नहीं बाबा अंदर 7 दिन मेरा तावड़ा है और 30 सेकंड बड़े हैं, बोले 30 सेकंड बड़े हैं। सबसे बड़ा मौज है ये, किसी की मौत का आर्डर खुदा की तरफ से आया और खुदा ही वापस ले लिया। ये जब तक कोई मजबूत बुनियाद, लीगल ग्राउंड नहीं है, तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुदा को अपना बनाया हुआ सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा। हिजकिय्याह ने कहा है खुदा चेक कर मुझे, मैं कैसे तेरे हुजूर चलता रहा, मेरी बुनियाद को चेक कर। तो आप में से कोई कह सकता है खुदा मेरी बुनियाद को चेक कर? बिल्कुल कहना चाहिए। वेरी गुड, कहीं मैं कह सकता हूं, 7 से कहीं आप कह सकते हैं। अगर आज से पहले नहीं तो आज के बाद, बोले आज के बाद, अभी से, अभी के अभी मैं तैयार हूं। आज से मैं कहूंगा, मैं कहूंगी ऐ खुदा मुझे चेक कर। हालेलुया, हालेलुया। आज से जो गलतियां, जो गुनाह आपकी जिंदगी में हुए, वो सब ही खुदा फाड़ देगा। आज से आपकी नहीं बनता है, बोले आज से नहीं बनता है। हालेलुया। अच्छा आगे देखें जी, बाइबल में लिखा है खुदा ने पैदा होने से ही हमारे दिन गिनने लिखे हुए हैं, और खुदा ने, अच्छा ये एक और बताऊं, ये साहब है एडाहोसा, क्या है? उसी से बोलो कौन है? एडाहोसा क्या है? एक बहुत बड़ा खुदा का खादम है, बहुत बड़ा खुदा का खादम है। इसकी बीवी की गाड़ी चोरी हो गई। इसकी बुनियाद देखें एडाहोसा की, इसकी बीवी कहती है मेरी कार चोरी हो गई, उसकी बीवी भी खादमा है। ये दुआ में बैठा हुआ था, बीवी आ कहती है मेरी कार चोरी हो गई है, कहता कोई गल नहीं, होने होने तो दुआ से डिस्टर्ब ना कर, रहने दे, जो होना सी हो गया, दुआ करने आ। कहती नहीं करनी दुआ, कहती नहीं करनी दुआ। परेशान हो गया, वो खादम की बीवी कह रही नहीं करनी दुआ, कहता नहीं करनी, कहती नहीं करनी, कहता क्यों? कहती मैं खुदा ना गल करके आ गई है। हालेलुया। और गल की करती है, कहता है कोई बात नहीं, दुआ करते हैं, कहती है कोई दुआ नहीं करनी, मैंने आप ही खुदा से बात कर ली है। कहती है खुदा, और तेरा कलाम कहता है पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ, इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम पर आसमान के नीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना हो, मैं तुम्हारी खातर तितली को डांटूंगा जो तुम्हारे हासिल को बर्बाद ना कर। कहती है मैं तो कीड़े नु डांटे हैं जेडे गड्डी चोरी करके लै गए। कहती मैं खुदा के 12 घंटे की गड्डी वापस आनी चाहिए। कितने घंटे च? बोल उची सारी बोलो, कितने घंटे च? चोर गड्डी लैके निकल गए, जा रहे हैं, एक अचानक ना डैशबोर्ड खोलिया, डैशबोर्ड होता है बक्सा जो बनाता गड्डी, उन्हें खोलिया, सामने एडाहोस की तस्वीर पई सी। चोर आंदा ओए फटाफट बंद कर, कहंदा की होया? वो कहंदा ਅਸੀਂ बड़े ਵੱਡੇ खादम ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਣਾ ਕਰ ਕੋਇਆ, ਚੱਲ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂया। 9 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? उन्हें कितने घंटे मंगे हैं? 9 घंटे बाद चोर आ गया एडाहोस ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खुदा दे खादम सानू माफ कर दे, असीं चोरी कर लई ही। और उस तो बाद वो 3 चोर सन, कितने चोर सन? और 3 ही चोर अज नाइजीरिया दे चर्च दे खादम ने। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा की तब्दीली। ये भी आप कह सकते हैं चेक कर, क्या कह सकते हैं? कलाम में लिखा है मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। तारे घरों चोरी हो जाती है, दया की दी नहीं होती, किमें कहोगे खुदा को? कहोगे? बोलो कहोगे? कौन कहेगा? जो देता है, बोले जो देता है। हालेलुया। 12 घंटे की बजाय 9 घंटे में वापस आ गई गाड़ी। हालेलुया।
कोई भी वाक्य बगैर कुछ किए नहीं हो सकता। बोले कोई भी वाक्य बगैर कुछ किए नहीं हो सकता। बरकत पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। घुटने टेककर बुनियाद रखें। और ये देखें, ये जॉन हाइट है। क्या है ये? किसी नाम सुना जॉन हाइट का? वेरी गुड। जॉन हाइट एक इंग्लैंड का एक खादम था। इंग्लैंड से सुता है, मिनिस्ट्री करके आराम ना अपने कमरे से सुता है, खुदा आ गया। खुदा ने उठ गया फटाफट। खुदा हाँ जी, कहना चल पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में किधर? सियालकोट जा। 1956 का वाक्य, 66 का वाक्य। सियालकोट जा, वीजा लैंड नहीं टुर गया मैसी। कहते तू की करने जाना सियालकोट? तू इधर है भी टाइम टाइम? कहते कोई नहीं। कौन है? कहते है एक उथे। कहते कौन है? कहते यीशु मसीह। कहते उन्हें मैंने बुलाया जे रोकना जे रोक लो। उन्हें फटाफट स्टैंप लाई, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया तो ना इन उर्दू होंगी ना पंजाबी। एक टेंट ला लिया सियालकोट च। कहता खुदा ना तो मैनू इन्हां दी अंग्रेजी आउंदी है, ना इन्हां दी उर्दू आउंदी है, ते ना इन्हां दी पंजाबी आउंदी है। मैनू नहीं पता की कहते हैं, मैनू नहीं पता किवें रहिंदे ने। मैनू तो इत्थे लैके आया, मैं टेंट ला लिया। रोज दी एक रूह मैनू चाहिए। अगर भेजेगा तो ठीक है, नहीं तो मैनू नहीं जीना। खुदा ने कहना मैं नहीं जीना, नहीं तो मैनू रोज दी एक रूह चाहिए। रोज शाम में एक रूह आया करे, ये दुआ करे, वो बदल जाए करे। हफ्ता लंघ गया, 2 हफ्ते लंघे। 2 हफ्ते बाद कहता खुदा आई एम सॉरी, मैं बड़ा लालची हाँ। एक रूह ना मेरा कुछ नहीं होता, मैनू 4-4 चाहिए रोज दिया। खुदा ने 4-4 देनिया शुरू कर दिया। टेंट बड़े हो गए और टेंट बढ़ते 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 और सियालकोट कन्वेंशन बन गई। हालेलुया! किसी को पता सियालकोट कन्वेंशन? सियालकोट कन्वेंशन 12 पत्थर। और फिर वहां पे विजन खुदा ने इसको दिखाया कि ऐ सियालकोट जिथे तू बैठा है, तू इधर मुंह करके दुआवा कर, इधर जम्मूई, इधर कश्मीरी, इधर लैंदा पंजाबी, तू चाहते पंजाब च बैठा है, लैंदा पंजाब च भी मनाती जाए। और आज देखे लैंदा पंजाब सारा मसीह के पास आ रहा है। हालेलुया! ये इसकी दुआएं थी, मजबूत बुनियाद वाले की दुआएं थी। बोलो हालेलुया! यहां से सियालकोट कन्वेंशन शुरू हुई। अब सियालकोट कन्वेंशन की किताबें आपके हाथों में है। और ये जॉन राइट था। बोले जॉन राइट था। जॉन हाइट। और लीगल ग्राउंड कहता मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बोले मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्यों नहीं मिलता? पूछे साथ में, क्यों नहीं मिलता? हम खुदा से किसी बेस पर मांगते ही नहीं है। कोई बेस होनी चाहिए। बोले कोई बेस होनी चाहिए। ऐ वो वाली बेस नहीं, इत्थे ला के आए हो। बोले पीछे एक बुनियाद होनी चाहिए। हालेलुया! लीगल ग्राउंड आपकी बुनियाद है। आप किस बुनियाद पर खुदा से मांग रहे हैं? आप खुदा को कह सके चेक कर। बोले क्या कह सके? ऊंची सारी बोलो की कह सके? आपका तल्लुक खुदा के साथ कैसा है, ये होना चाहिए। क्या किया आपने? बोले क्या किया आपने? साथों से पूछे की तरह की पूछो कीता की है। ऊंची सारी पूछो ना कीता की है। इन्हें तो पूछा तुझे पूछे तू की हालेलुया! दसो कीता की है। क्या किया आपने? खुदा आपके लिए आसमान खुला दे। हैं? क्या किया आपने कि खुदा आपके लिए आसमान हिला दे? क्या किया कि खुदा आपके लिए हुकूमतें हिला दे? क्या किया कि खुदा आपके लिखे अपने लिखे को बदल दे? क्या किया आपने कि खुदा ऐसा आपके जेलों के दरवाजे खोल दे? क्या किया आपने ऐसा कि खुदा गुर्बत को खत्म करके अमारत आपके घर में ले आए? क्या किया खुद आपने कि खुदा कैद खानों की नींव हिला दे? क्या किया आपने कि खुदा आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बदल दे? क्या किया? बोले क्या किया? आपकी बुनियाद क्या है? ये अपने आप से पूछे। अपने आप से पूछे आज कि मेरी बुनियाद क्या है। हालेलुया! अगर आपकी बुनियाद ठीक होगी, डॉक्टर अभी रिपोर्ट टाइप कर रहे होंगे, वो लिख रहे होंगे कि कैंसर की रसौलियां हैं, प्रिंट आएगा कि नो रसौली। हालेलुया! बोलो हालेलुया! फिर एक और बस खत्म करता हूं। दूसरा सैमुएल 22:17 उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। ये कौन कहता है? दाऊद। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। कहता है उसने ऊपर से हाथ बढ़ा के चल रहा था, गरीब था, रट किया हुआ था, है कहां सा मैं जीरो मैनू।
कहता है ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत से पानी में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे से दावत रखने वालों को मुझसे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े और खुदा मेरा सहारा था। वो मुझे कुशलता जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। क्या था वो? साथ बोल सके आपका खुदा आपसे खुश है। हालेलुया। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, के आओ मेरी वाले घर चलिए। खुदा से खुश था तो आगे वो भी जवाब देता है कि मैं भी खुश हूं। ये खुदा तू मेरे तो खुश है तो मैं भी तेरे तो खुश हूं। हालेलुया। खुदा ने मेरी रास्ते के मुताबिक मुझे जज़ा दिया और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया। कहते हैं खुदा चेक कर, जे तू मैंने कुछ दिता है तेरे च मेरा अपना किरदार है कि तूने मेरी रास्ते के कामों के मुताबिक, यानी मैं तेरे नाल चलना हां, सच्चे दिल नाल चलना हां, पूरे दिल नाल चलना हां, ते तू मैंने जज़ा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी। हालांकि कलाम लिखे उसके हाथ में पाकीज़गी खत्म हुई थी, लेकिन फिर उसने खुदा के हुजूर तौबा की। इसलिए आज आपका भी दिन है। बोले आज मेरा भी दिन है। हालेलुया। और देखें क्या हुआ, मुकद्दस दाऊद का नजराना देखें। तो कोई कहे चर्च जो सोना दे तो कितना दे? कोई भी ना होएगा भी तो बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन इसने बोला कितना सोना दिया था? आज के दौर में 46 लाख। नहीं 46 लाख नहीं, मैं आपको बताता चलूंगा। मैं किलो की बात नहीं करूंगा, इसने टनों के हिसाब से। आज के हिसाब में अगर 4.5 लाख रुपए तोला सोना है तो 37,250 टन। कितना? 37,250 टन चांदी दाऊद ने। कितनी चांदी? और 3,750 टन सोना। ये खुदा के घर में उसने गिफ्ट कर दिया था। हलाओ अपने आप और जोर दिया हो। उस बच्चे को झटके नहीं लगे, तो लगने चाहिए। बोलो बोलो इन्ना सोना कितों आया? इन्ना सोना कहता खुदा ने मेरी रास्ते के कामों के सबब से मुझे दिया और उन्हें दिता तो मैं उन्हें देता। तो एक चरवाहे को खुदा ने एक बड़े देश का सबसे बड़ा उसने बादशाह बना दिया। उस खुदा के लिए जोरदार तालियां दो। एक चरवाहे को खुदा ने इतना उठाया, उसकी बुनियाद यह है कि खुदा दाऊद से खुश था। बोले खुदा दाऊद से खुश था। उच्ची सारी बोलो खुदा दाऊद से खुश था। उच्ची सारी बोलो आज तो खुदा मेरे तो भी खुश होगा। साथ से कहे खुदा आपसे बहुत खुश होगा। बोलो खुदा आपसे बहुत खुश होगा। जे तुसी भी कहोगे ना, तेरे कहो जे तुसी भी कहोगे, उधर हिला के कहो जे तुसी भी कहोगे मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे के आओ बुद्ध मीटिंग के आओ संडे नू 9:30 बजे चलिए मैं खुश होया। ये बेस है आपकी। बोले ये बेस है, ये बेस नहीं है। 9:30 चर्च है तो 10:30 बजे कपड़े इस्त्री होंगे, 11 बजे खा रहे थे और दोबारा 5 मिनट तक डला देना मैसेज, दोबारा पानी से टूट जाएंगे, हाजिरी लानी है। नहीं, बोले ऐसा नहीं होता। खुदा ने कहा दाऊद खुश कीता ही कि खुदा ने क्या दाऊद खुश कीता ही ना दिन को खुदा तेन भी कहेगा खुश कीता ही और हिला के कहो खुश कीता ही। हालेलुया। कहने गड़े से निकालना, चरवाहे से उठाकर बादशाह बना लेना कोई आम बात नहीं है। हालेलुया। इसकी बुनियाद मजबूत थी। बोले इसकी बुनियाद मजबूत थी। हालेलुया। खुदा आपसे पूछता है मेरे लिए क्या किया है। पूछता है खुदा आपसे। सोचे इधर मेरी तरफ देखे, सारे मेरी तरफ देखो, जो नींद आई वो भी देखे, सारे मेरे। अच्छा खुदा आपसे पूछता है तूने मेरे लिए क्या किया।
हालेलुया। आप खुदा से मांगे, बोले आप खुदा से मांगे, लेकिन मिलेगा तब आप जब आप भी खुदा के लिए कुछ करेंगे। आपकी बुनियाद भी होगी। मुझे खड़े से निकाल दिया, बीमारी से निकाल दिया, मेरे हालात बदल दिए, मेरे रास्ते खोल दिए, मेरे बंधन तोड़ दिए। खुदा कहता है तूने क्या किया? क्या कहता है खुदा? आप अपने आप से कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखें। तो कौन मेरे हालात बड़े खराब हो गए, नहीं हो सकते जब तक आप खुद अपने हालात खराब नहीं करेंगे। कौन कौन अपने हालात खराब करना चाहता है? कोई नहीं, तुड़े तो सारे ही हैं। जो चाहता है आज से मेरे हालात अच्छे हो जाए, वो खुदा के साथ कमिटमेंट करें, मैं खुदा जब तक जिंदगी है मैं तेरा घर मिस नहीं करूंगी, मैं तेरे घर में आना, वक्त पर आना मिस नहीं करूंगी। बोले नहीं, बात आई। बोले जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपनी हर खुशी, हर गमी, हर जरूरी काम तेरे लिए छोड़कर तेरे घर में वक्त पर आऊंगा, वक्त पर आऊंगी। जाके भाई हूं ब्याह में जाए और मेमोरियल सर्विस चर्च तो बाहर जाओ जितने देर कर रहे। अगर एक आदमी बढ़ गया तो उसके पीछे भी कोई वजह है, अगर कोई आदमी गिर गया तो उसके पीछे भी कोई वजह है। अपने आप से कभी कुछ नहीं होता। दूसरा शमूएल 21 बाब में देखें, खुदा ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे सजा दिया और मेरे हाथों की पकीजगी से मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदा की राहों पर चलता रहा और शरारत से खुदा से अलग ना हुआ। बोले शरारत से, अपने खुदा से अलग ना हुआ। आइए थे पादरी कुछ कह रहे थे, हो गया जे पादरी, हो गया जे जाओ गया जे खुदा, आई खुदा और ना करना। बोले ऐसा नहीं होगा। मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, मैं कमजोर से जोरावर बन गया। बोले मैं कमजोर से जोरावर बन गया। ऊंची सारी बोलो, मैं जोरावर बन गया, मैं गरीब से अमीर बन गया, मैं चरवाहे से बादशाह बन गया, क्योंकि वो मुझसे खुश है। और उसने यहोवा ने मुझे मेरे कामों के सबब से सब कुछ दिया। आपके काम कैसे हैं? खुदा मजबूर हो जाए और अपने इरादे बदलने पर भी और आपके कामों के मुताबिक रिवॉर्ड दे। हालेलुया। किसके काम हैं आज हमारे? किस तरह के काम है आज हमारे? देखिए, चेक करें। बोले चेक करें। आप अपने आप से बोले चेक कर, आंखें बंद करके बोले चेक कर। क्या ऐसे काम है कि खुदा अपने इरादे बदल दे? हम क्या कर रहे हैं? बुराइयां अगर हमारे अंदर है तो आज से खत्म हो। बोले आज से खत्म हो। चुगलियां चेक कर, बोलो चेक कर, चुगलियां चेक कर। जेडी कोई चुगली वाली पाई घर होती है तो बात बुआ बंद करके को बाजी चेक कर। कईयां ना बड़ा मुश्किल होता है आज जुआ करनिया, उन्होंने बुआ बंद करके ना बाहर को बाजी चेक कर रही, छड़ चुके हैं। बोलो बाजी यही छड़ चुके हैं, बोलो यही छड़ चुके हैं। ऐप जो है, बोले ऐप जो है। अच्छा, एक बात मैं आज आपको बता दूं, अगर ये काम छोड़ देंगे ना तो आप हर काम से बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। एक काम जिंदगी में कभी मत करें, साथ में देखते हैं काम कभी नहीं करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। जैसे मैंने कहा ना, जो मैं सोचता हूं, अभी मांगना भी शुरू नहीं करता, खुदा दे देता है। इससे डबल खुदा आपको बरकत देगा, इससे डबल खुदा आपको बरकत देगा। जैसा आपका चरवाहा होता है ना खादम, उससे डबल खुदा कलीसिया को बरकत देता है, अगर आप उस कमिटमेंट पर पूरे होते हैं। ये काम छोड़ना है, बोले ये काम छोड़ना है। बहुत मुफीद सलाह आपके लिए। अब 5 मिनट मुझे उत्ते दे दो, बड़ी मुफीद सलाह दे। और जो बस से फक्की बेचने वाला अद्धा घंटा बोल के बाद जो कहता है असल गालू उठ जाए। अब बोलो असल गालू उठ जाए ना, देखो ध्यान ना, असल गालू। देखिए इफिसियों 6:13, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों का अंजाम देकर कायम रह सको। यानी शैतान का सामना की करना है, शैतान का सामने आना है, शैतान दे बोलो सामने आना है, शैतान। देखें 14 आयत में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर रास्तबाजी का बख्तर बन। अब कमर होती है, कमर किससे कसते हैं? किससे? बेल्ट। बेल्ट बोले बेल्ट। पौलुस रसूल ने ये सारी बातें पता क्यों की थी? क्योंकि उसका बाप रोमी फौजी था और खुद भी था।
तो ये उसने रोमी सिपाही का एक स्केच काटा है। उसने कमर बेल्ट दस्ती के कमर कसी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा पाँव में सुलह की तैयारी के जूते, सुलह बोले सुलह यानी सुलह की खुशखबरी के जूते में कि तेरी मसीहत चोनी दे ताई नहीं दे सकते दिन तक उठाने चुंगलियां निकलनियां, सुलह करानी, बोले सुलह करानी। और उन सब के ऊपर ईमान की सिर पर एक शील्ड, फड़ो जी शील्ड, शील्ड ए फड़ो ईमान दी शील्ड, यानी ए शील्ड वो होती थी एक लम्मा जब तू बैठेगा पुलिस दे अच्छे वो अगर कोई मारता है अगे ठाक करता है, वो शील्ड होती है ताकि जिससे तुम शरीर के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। और निजात का खुद आजकल बड़ा मशहूर है हेलमेट, ये आप निजात का खुद पहना है और रूह की तलवार आपके हाथों में है, ठीक है, ले लो। मुकद्दस पौलुस ने पूरी बॉडी की हिफाजत का बताया है क्योंकि उसका बाप रोमी था। रोमी सिपाहियों का नक्शा बताया है। रोमी सिपाहियों का असूल था कि लाइन में रहकर जंग लड़े। देखिए उधर मुंह करें, इधर है। रोमी सिपाहियों का असूल था कि जंग लड़नी है ना तो ऐसे दस्ते जाते थे, एक आगे होता था एक पीछे। अब यहां पे देखें रोमी सिपाही, आप एक काम आज से आपने नहीं करना कभी। यहां देखें रोमी सिपाही ने सारा कुछ बता दिया है, हेलमेट बता दिया और यहाँ पे उसने सीना बंद बता दिया है, कमर बंद बता दिया है, यहाँ पे सारा कुछ बता दिया, लेकिन उसने यहाँ का कुछ नहीं बताया। यहाँ का ये खाली है, पिछों बार बड़े आसानी ना होता है ना, लेकिन ये क्यों नहीं बताया था? रोमियो के अंदर एक असूल था, आपने आगे से दुश्मन का मुकाबला करना है, सामने शैतान का मुकाबला, बोलो सामने शैतान का मुकाबला, लेकिन जो उसके पीछे होगा, ठीक है, जब दुश्मन पीछे वार करने लगेगा ये बचाएगा दुश्मन को ऐसे, ठीक है। यानी खादम शैतान से लड़ रहा है तो कलीसिया पीछे से बाहर बचाती है। हालेलुया। आज ऐसी क्यों मार खा रहे हैं? मार लो पानी। आज हम क्यों मार खाते हैं? हम अपनी कलीसिया को पीछे से बचाने की बजाय पीठ के पीछे वार खुद कर रहे हैं। बोले आज के बाद किसी के भी पीठ पीछे वार नहीं करना, कभी किसी के पीठ के पीछे चुगली नहीं करनी, बल्कि अपने भाई को, अगर कामरान भाई इधर नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं कहना टाइम ना नहीं होगा, मुंह से कहो, तुझे ये नहीं कहना बहुत ज्यादा देर नहीं होगा, मुंह से कहो, तुझे ये नहीं कहना आधा घंटा मीटिंग ले लेता है, मुंह से कहो। हाँ, अगर वो नहीं आए तो आपने पीछे इनके लिए इनकी चूड़ियां नहीं करनी, बल्कि इनके लिए दुआ करनी है। खुदा जहां भी वो जंग लड़ रहा है, हम तेरे बंदा के साथ हैं, वहां उसे जोर अदा कर। हालेलुया। बल्कि अपने भाई को उसकी गैर वजूद में बदनाम नहीं करना, बल्कि बचाना है। बोले बचाना है। अमाल 10:1 में लिखा है, कैसरिया में करलिनियस नाम एक शख्स था, उस पलटन का सूबेदार था जो इब्रानी कहलाता था। वो दीनदार था और अपने सारे घराने, बोले सारे घराने, बोले सारे घराने समेत बोधनवियों, आवाज नहीं आई, बोलो सारे घराने समेत बोधनवियों, इतवार में नहीं होना। खुदा से डरता था, यहूदियों को बहुत खराब देता और हर वक्त खुदा से दुआ करा। कितनी देर? बोले कितनी देर? उसने तीसरे पैर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता उसके पास आ गया। कौन कौन जानता है मेरे घर फरिश्ता है? महोदय नहीं कहना चाहता है बरकत वाला फरिश्ता है। हालेलुया। क्योंकि पूछा करो केड़ा, तुझे कहो सारे फरिश्ता है, वो महोदय भी आ सकता है, वो कैंसिल कर दिया मौत के फरिश्ते को। बोले कैंसिल कर दिया। बोले बरकत का फरिश्ता है। किमें आएगा? गच्चे नहीं आओगे तो फरिश्ता आएगा। और फरिश्ते इतने होंगे जे, बोलो फरिश्ते इतने होंगे जे, इतों नाल जाएंगे तुम्हारे घर। हालेलुया। कहता है तीसरे पैर के करीब रोया में साफ साफ, बोले साफ साफ, अब साफ साफ अपने घर में फरिश्तों को देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आज चढ़ेला मिलते हो ना, फिर फरिश्ते नजर आएंगे। उसने गौर से देखा, कहा और डर कर कहा खुदामंद क्या है? उसने कहा तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए अब पहुंच गई है। हालेलुया।
दानियल को देखो, उसने शेरों की मान में फेंक दिया, बादशाह डरता डरता गया, अरे उनसे हड्डियां भी नहीं रही होनी, दानियल तू जिंदा है? कहता बादशाह खुदा उनके हजूर सलामत रहे, खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के और शेरा दे मुंह बंद कर दिए। आखिरी बात कहता है बादशाह चेक कर, क्या कहता है? नाज़िर को चेक कर। खुदा ने फरिश्ता भेज के शेरा दे मुंह बंद कर दे। हालेलुया। अही चेक करने को बदरूद नहीं, चेक करने के कुछ करते नहीं, आज से चेक करना है। खुदा आपके चौगिर्द चारों तरफ फरिश्ते का मालूम कर। गॉड ब्लेस यू। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बहुत